जमीन या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने की पूरी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। अगर आप भी अपने मकान, प्लॉट या खेत की जमीन की रजिस्ट्री करवाने को सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने की पूरी प्रक्रिया को आप ध्यानपूर्वक जरूर सुने और समझे। स्टेप 1। सबसे पहले आप जिस भी जमीन को खरीद रहे हैं, उस जमीन की वैल्यू यानी मार्केट के हिसाब सरकारी रेट पता करें। जमीन की सरकारी रेट आप राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी या जमीन की सरकारी रेट के अनुसार ही स्टाम्प ड्यूटी लगती है। जमीन की सरकारी रेट और स्टाम्प ड्यूटी का रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको पता होने से आप पैसों की व्यवस्था पहले से कर सकते हैं। स्टेप 2। प्लॉट या जमीन की मार्केट वैल्यू यानी सरकारी रेट पता करने के बाद आपको स्टाम्प ड्यूटी के पेपर को खरीदना है। स्टाम्प ड्यूटी के पेपर आप कोर्ट से या फिर अपने आसपास की किसी स्टाम्प विक्रेता की दुकान से खरीद सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टाम्प ड्यूटी आपकी जमीन की वर्तमान में जमीन की सरकारी रेट के हिसाब से बनेगी। जैसे आपने कोई जमीन खरीदी है, उस जमीन की एरिया के हिसाब से वैल्यू 21 लाख रुपए है, लेकिन उस जमीन की सरकारी रेट 19 लाख रुपए है, तो आपको 19 लाख रुपए के हिसाब से उस जमीन की स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। स्टेप 3। स्टाम्प ड्यूटी के पेपर खरीदने के बाद आपको जमीन की रजिस्ट्री के पेपर तैयार करवाना है। आपको अपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है, वहां आपको वकील या रजिस्ट्रार मिल जाएगा। जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को आवश्यक दस्तावेज देना होगा। आपको निर्धारित फीस का भुगतान भी करना पड़ेगा। इन सभी दस्तावेज के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। आपको स्टाम्प पेपर खरीदना है। स्टाम्प पेपर आप स्टाम्प विक्रेता या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। स्टेप 4। यह सभी कार्य करने के बाद आपको इन तैयार सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने रजिस्ट्रार के पास दोनों व्यक्ति यानी जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है और जो व्यक्ति जमीन को खरीद रहा है, दोनों को जाना होगा। कोई 2 गवाह की आवश्यकता होगी। गवाह के पास पहचान पत्र और आधार कार्ड होना जरूरी है। सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। आपको इस रसीद को अपने पास सुरक्षित रखना है। स्टेप 5। अब आपके सभी दस्तावेज को राजस्व विभाग के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आप जमीन या प्रॉपर्टी के स्थायी रूप से हकदार बन जाएंगे। आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने के बाद रसीद को दिखने के बाद जमीन की रजिस्ट्री को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करने में हमारी मदद जरूर करें। जमीन या प्लॉट की रजिस्ट्री कराने को लेकर आपके किसी भी तरह के कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके सवाल का जल्द ही जवाब देने का प्रयास करेगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बाय सेल करो।